आखिरकार 8-9 महीने के बाद ओखला के मेंबर असेंबली अमानतुल्लाह खान को बिला मुकाबला दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। ये उनका तीसरा टर्म है। पहला टर्म उस वक्त जल्द ही खत्म हो गया था जब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने एक साजिश के तहत 2 मेंबरों के जरिए इस्तीफा दिए जाने के बाद अमानतुल्लाह खान को बरतरफ कर दिया था। दूसरा टर्म मियाद पूरी होने से पहले इसलिए खत्म हो गया था कि असेंबली की दूसरी मियाद खत्म हो गई थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड दिल्ली की वक्फ मसाजिद के अइम्मा व मुअज्जिनीन की तनख्वाहें और यतीमों और बेवाओं के वज़ाइफ अदा करता है। इसकी अरबों की वक्फ जायदादें हैं। लाल किले के सामने फतेहपुरी जैसे इलाके में इसकी दर्जनों बड़ी दुकानें हैं जिनका बहुत हकीर किराया आता था। इतना हकीर के बताते हुए भी शर्माए, यानी दुकानदारों को दुकान से आमदनी लाखों में मगर किराया 100 रुपया। जायदादें अरबों की मगर आमदनी लाखों में भी नहीं। अमानतुल्लाह खान ने 2015 में चेयरमैन बनते ही वक्फ बोर्ड की आमदनी करोड़ों में कर दी। उन्होंने यही नहीं किया बल्कि हुकूमत से भी करोड़ों का बजट मंजूर करा लिया। उन्होंने अइम्मा और मुअज्जिनीन की तनख्वाहें और बेवाओं के वज़ाइफ में 2 गुना और 3 गुना इजाफा कर दिया। उन्होंने वक्फ बोर्ड के दफ्तर की सूरत ही बदल दी। कामकाज के माहौल में इनकलाब बर्पा कर दिया। पहले से मुस्तकिल अमले के अलावा कई दर्जन नया अमला भी रख लिया। प्राइवेट मस्जिदों के अइम्मा तक को 14 से 16 हजार रुपये की तनख्वाहों का हकदार बना दिया। किराएदारियां बढ़ा दी। जो लोग कम किराया भी नहीं दे रहे थे उन्हें मार्केट रेट का नया किराया देने का पाबंद कर दिया। ये सब काम उसी वक्त हो सकते हैं जब आप खुद बदउन्मान ना हो। ऐसे में उन शरपसंदों पर ज़र्ब तो पड़नी ही थी जो वक्फ बोर्ड को लूटते रहे थे और मुसलसल लूटते रहना चाहते थे। मशरिकी दिल्ली का फसाद हुआ तो अमानतुल्लाह फसाद जदगान के मसीहा बनकर सामने आए। उन्होंने वक्फ बोर्ड के तहत अवामी चंदा किया तो 92 लाख रुपया जमा हो गया। शरपसंदों की पीठ में दर्द उठा। इस रकम को अमानतुल्लाह ने मुतासरीन पर सर्व किया। जमुना पार में मुतासरीन के लिए जो कैंप लगाया वो कैंप क्या था? मुतासरीन के लिए राहत का सबसे बड़ा मरकज था। जब मैं शरपसंद कहता हूँ तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो अपनों में से हैं, गैरों में से नहीं। ये अपने ही हैं जो आज तक वक्फ इमलाक को दीमक की तरह चाटते रहे। लेकिन अमानतुल्लाह खान को पिघलता हुआ ना देखकर ये शरपसंद तड़प उठे और उनके खिलाफ सरगर्म हो गए। मुझे इस मौके पर दिल्ली वालों से भी सख्त शिकायत है। अरबों खरबों की ये जायदादें उनके आबाओ अजदाद ने ही वक्फ की थी, लेकिन दिल्ली वाले उन जायदादों की लूट खसोट खामोशी से देखते रहे। अब जब एक काम का चेयरमैन आया और उसे परेशान किया गया तब भी उन्हें ख्याल नहीं आया कि वो सामने आकर औकाफ का तहफ़्फ़ुज़ करें। आज अमानतुल्लाह ने दिल्ली वालों का भी शुक्रिया अदा किया है, लेकिन मेरी नज़र में वो हरगिज़ शुक्रिया के मुस्तहिक नहीं है। दिल्ली हुकूमत के उन अफसरों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी जिन पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का तसल्लुत है। वो भी ताखीर पर ताखीर करते गए। इस दौरान शरपसंदों ने एक नहीं यके बाद दीगरे 3 रिट अमानतुल्लाह के इलेक्शन के खिलाफ दायर की। उन शरपसंदों को ये ख्याल नहीं आया कि इमामों और मुलाजिमीन ने किस हाल में लॉकडाउन गुजारा है। पहले भी उन्हें कई महीनों तक तनख्वाहें नहीं मिली। फिर जब मुझ जैसे कुछ अफराद की कोशिशों से तनख्वाहें जारी हुई तो अगले चंद माह के लिए फिर रुक गईं। फिर भाग दौड़ की गई और कई महीनों तक मिली। लेकिन जो गैर मुस्तकिल स्टाफ था उसकी तनख्वाहें पिछले 9 महीने से नहीं मिली। मैं शरपसंदों से पूछता हूँ कि 9 महीनों की मुजरिमाना ताखीर और 3 पेटिशन से निमटने के बाद अमानतुल्लाह खान आज चेयरमैन मुंतखब हो गए। तुम बताओ, तुम्हें सरसे में वक्फ बोर्ड का, औकाफ का, मुलाजिमीन और अइम्मा का नुकसान करके क्या मिला? मैंने उस वक्त भी कहा था कि तुम्हारी दुश्मनी अमानतुल्लाह खान से है तो औकाफ का नुकसान क्यों कर रहे हो? लेकिन तुम तो औकाफ के भी दुश्मन हो। तुम्हें इससे क्या लेना देना कि इमामों, मुअज्जिनों और बेवाओं के भूखे खानदान एड़ियां रगड़ रहे हैं और वो किसी के आगे दस्ते सवाल भी दराज नहीं कर सकते।
ये सब मजलूम हैं, कान खोल कर सुन लो। तुमने मजलूमों को सताया है, और मजलूम जब आह भरता है तो अर्श भी लरज उठता है।